नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 के टाइपिंग के बारे में आज मैं इस लेक्चर को लेकर के आया हुआ हूं। और यहां पर एक काफ़ी ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि एरर परसेंटेज क्या रहने वाला है। तो एरर परसेंटेज के बारे में आपको एक सीधी क्लियरिटी के साथ मैं क्लियर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि 2015, 2016, 2017 इन 3 सालों के टाइपिंग को मैंने देखा हुआ है। और इसके बेसिस पे आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये जो हमेशा हर साल ये जो है टाइपिंग का एरर परसेंटेज 7 और 10% ही रहता है, ठीक है। और 5% भी रहता है। तो ये किन किन के लिए रहता है वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं एलडीसी, पीए और एसए। एलडीसी, पीए, एसए में यूआर कैटेगरी के लिए आप सभी का रहता है 7% टाइपिंग एरर अलाउड। और बाकी सभी के सभी कैटेगरीज के लिए आपको देखने को मिलेगा 10%, ठीक है ना। तो यूआर कैटेगरी में 7% एंड बाकी सभी कैटेगरीज में 10%। ये मैं बात कर रहा हूँ एलडीसी, पीए, एसए। और ये जो कि है 2015 के सीएचएसएल टाइपिंग में भी थी, 2016 के सीएचएसएल टाइपिंग में भी था और 2017 के सीएचएसएल टाइपिंग में भी था, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप गूगल पे जाकर बस और बस सर्च करें एसएससी सीएचएसएल 2015 टाइपिंग एरर परसेंटेज, आपको पीडीएफ दिख जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि 3 तरीके का टाइपिंग होता है। अब सेकंड नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, जिसमें कि हम बात करते हैं कैग, ठीक है। कैग के बारे में सबसे पहली बात आपको पता होगा 2015 में कैग और अदर दैन कैग ऐसा करे कोई टाइपिंग नहीं था। 16 से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है, 16 और 17 में, ठीक है। तो 16 और 17 में अगर आप देखेंगे, शायद 16 का एक बार क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन जब भी ये हुई है 17 की मैं बात मैं कर रहा हूँ पार्टिकुलरली कैग के बारे में। 7% एरर अलाउड था यूआर कैटेगरी के लिए और 10% एरर अलाउ था बाकी अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इस बार भी रह सकता है। अभी ये मैं लास्ट में मैं बात करूँगा क्यों रह सकता है क्यों नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले इन सभी बातों को बस सुन लीजिए। अदर दैन कैग की बात करते हैं, जो कि आपको 15 में भी था, जो कि कैग के साथ में होता था। 16 की भी बात कर रहे हैं, 17 की भी। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता गया, एक मिनट, अदर देन कैग वाले में यूआर कैटेगरी में आपका 5% अलाउड था और बाकी सभी कैटेगरीज में 7% अलाउड था, ठीक है। तो इसी तरीके से था आप सभी का, ठीक। अब जो कि है, अब आप सभी लोग पूछेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। देखिए, मेन चीज़ है टाइपिंग कभी भी हुई, 15 हो, 16 हो, 17 हो, कैंडिडेट्स कितने भी थे, लेकिन क्राइटेरिया एक ही था, 7% एंड 10%, या तो 5% एंड 7%। वही चीज़ें इस बार भी मान के चले, ना कम हो सकती है ना ज़्यादा बढ़ सकती है। एक और बात, आप और हम ये सभी एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 7% एरर का मतलब हो जाता है 122, ठीक है। मेरी पूरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सोचते हैं और 10% एरर का मतलब आप सभी सोचते हैं 175, ये बिल्कुल ही गलत है। 175 मतलब जहाँ पे मैं 10% की मैं बात कर रहा हूँ, 175 टोटल होंगे भी नहीं, आप वहाँ पे वैसे ही फेल कर जाएंगे। और 7% का आपका एरर का मतलब 7 दहा का 70 और प्लस 7 7 जब 49, ठीक है। 49 और प्लस 3.5 ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है। 122.5, 122.5 एलो होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं एलडीसी, पीए, ऐसे जहाँ पर 7% की डिमांड अगर है, अगर आप वहाँ पे 100 से ज़्यादा क्रॉस करते हैं ईरर, ठीक है, आपका रिजल्ट फेल में दिखाएगा, ठीक। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप 175 मान के चल रहे हैं, तो ऐसा आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। 175 ईयर, 175 क्या 150 क्रॉस भी करेगा, आप सभी फेल अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए 130 120 तक अगर आपने ईयर कर रखा है, फुल की मैं बात कर रहा हूँ, दो हाफ को मिला करके एक फुल होता है और 130 फुल
की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इतने अगर हैं तभी आप अपने आप को सेफ़ जोन में मान के चलिएगा। बाकी उससे अगर ज़्यादा आपने कर रखा है तो अपने आप को सेफ़ मान के मत चलिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें सभी लोग। अब आप सभी 7% एंड 10% और 5% ये कैसे कैसे एरर होते हैं वो आप शायद समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर ही करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के जितने भी सारे डॉट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के या किसी भी और भी पार्टिकुलर चीज़ों पे आप बेशक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।